राज्यसभा में विश्वास। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। तो ये बड़ी जानकारी, सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा बहस की शुरुआत करेंगे। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। और देखिए, लोकसभा से तो ये बिल पास हो गया है, लेकिन अब विश्वास जो है वो अब लोकसभा में बना हुआ है, राज्यसभा में बना हुआ है। और अब ऐसे में आज इस बिल पर चर्चा होगी और सुबह 11 बजे राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा बहस की शुरुआत करेंगे। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। सत्ता और विपक्ष की कई महिला सांसद बोलने वाली हैं। आज कल लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 तो विरोध में 2 वोट पड़े हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होगा और देखिए बहस और चर्चा भी होगी। क्या माना जाए, क्योंकि देखिए एक तरह से तो देखा जाए तो यहां पर पेश तो हो गया है, लेकिन महिलाएं इस बिल के चलते कितनी खुश नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल कल हमने देखा कि लोकसभा में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर जिस तरह से वोटिंग हुई थी तो 454 वोट जो है पक्ष में पड़े थे और 2 वोट खिलाफ में पड़े थे। लेकिन लोकसभा में ये बिल जो है पास हो गया था और आज ये बिल जो है राज्यसभा में पेश होना है और फिर उसके बाद उस बिल पर बहस भी होनी है और आज राज्यसभा में पास हो जाएगा, ऐसा क्यास भी लग रहे हैं। और उसके बाद जो है ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ये फिर कानून बन जाएगा और फिर कानून बनने के बाद जब चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, फिर 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिलेगा। लेकिन ये 2029 तक मिलेगा, क्योंकि परिसीमन अभी नहीं हुआ है और 2024 तक परिसीमन होना अभी जिस तरह से मुमकिन भी नहीं है। और क्योंकि काफी बड़ी प्रक्रिया होती है इसको लेकर के, और ऐसे में अब जब 2029 में जब परिसीमन हो जाएगा, 2026 में ये परिसीमन होगा और 29 जब चुनाव होंगे, तो ये महिला आरक्षण बिल का जो फर्क है वो दिखने को मिलेगा। तमाम जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव में उतरेंगी और फिर लोकसभा में भी दिखेंगी, राज्यसभा में भी दिखेंगी और विधानसभा में भी दिखेंगी। हालांकि आज राज्यसभा में बिल पेश होना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और बिल पेश होने के बाद सभी सांसद जो है आपस में पक्ष और विपक्ष जो है इस पर बहस भी करेंगे। क्योंकि कल हमने लोकसभा में देखा था कि जिस तरीके से जब बिल पेश हुआ और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के बाद जब आपसी पक्ष और विपक्ष आपस में बहस करते हुए भी नजर आए और वो नजारा आज राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि जब ये बिल आ ही गया है, पास हो गया है, तो इसका जो 2024 तक ही इसका असर दिखना चाहिए, ना कि 2029 तक इसे ले जाना चाहिए। उन्होंने 2 इसमें बड़ी खामियां बताई हैं। एक ये खामी बताई है कि जो परिसीमन है और वो जल्दी से जल्दी हो, और दूसरा उन्होंने इसको जनगणना के पर भी कहा है कि जनगणना अभी नहीं हुई है और इसका एक ये भी उन्होंने असर बताया है। हालांकि इस पर अब क्या कुछ आगे प्रक्रिया जो है सरकार करती है ये देखना है। लेकिन फिलहाल आज एक और बड़ा दिन है जब हम देखेंगे कि राज्यसभा में भी ये बिल पास होगा। बिल्कुल गुलशन, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से 8.5 घंटे तक की ये जो कार्यवाही है वो चली, अब आज क्या माना जाए कितने घंटे तक की ये बहस रह सकती है? क्योंकि विपक्ष जो है वो यहाँ पर बहस भी कर सकता है। और आज तो देखिए जो तमाम महिलाएं हैं वो खुद सीएम मनोहर लाल से भी मिलने वाली हैं और धन्यवाद भी करने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल आज जो हरियाणा की जो महिलाएं हैं, लगभग हर जिले से महिलाएं पहुंच रही हैं, जो कि नए संसद भवन को देखने भी पहुंचेंगी। और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणा भवन में भी बातचीत होगी और मुख्यमंत्री खुद यहां सभी महिलाओं का धन्यवाद करेंगे। ये जो कार्यक्रम है ये हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से रखा गया है और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में ये तमाम महिलाएं जो है आज हरियाणा भवन पहुंचेंगी और उसके बाद नए संसद भवन का
दौरा भी करेंगे और साथ में वो साक्षी भी बनेंगी, क्योंकि बिल जिस तरह से पास हुआ है अब वो संसद को देखेंगी और उसकी कार्रवाई को भी देखेंगी। तो यानी महिला आरक्षण बिल को पास होते हुए वो साक्षी भी बनेंगी। लगभग 2000 से ज्यादा महिलाएं हरियाणा से जो है अब दिल्ली पहुंच रही हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो हरियाणा भवन में होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ और भी सांसद मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन जो महिलाएं पहले नई दिल्ली पहुंच रही हैं वो सांसदों के आवास पर पहुंच रही हैं, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हो, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो संजय भाटिया हो, उनके आवास पर वहां पहुंचेंगी। सुबह वहां पर उनके लिए नाश्ते का प्रोग्राम है और उसके बाद वहां से बस सीधा हरियाणा भवन के बाद फिर सीधा लोकसभा में जाएंगी, जहां पर वो संसद की कार्रवाई को अपनी आंखों से देखेंगी और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास हुआ है उसका भी साक्षी बनेंगी। जी चलिए गुलशन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब देखिए, आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होगा और हालांकि कल जिस तरह से 8.5 घंटे तक की जो कार्यवाही है वो आपने देखी और आज 11 बजे से राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा जो हैं वो बहस की शुरुआत करेंगे, आज देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ही तरफ देखिए, दिल्ली में सीएम मनोहर लाल से हरियाणा की तमाम महिलाएं मिलने वाली हैं और महिला आरक्षण बिल पेश जो हुआ है उसके चलते धन्यवाद करती हुई नजर आने वाली हैं।